Hey everyone, this is Saurabh. Welcome to today class. आज की क्लास पे हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम का कंसेप्ट जावा में कैसे यूज़ होता है। तो मान लो आपका डेली वर्क जो है, आप जो भी डेली काम करते हो, उस काम को अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कंपेयर करते हो, उसको डील करने की कोशिश करते हो, तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो मैं आपको उसको एक सिंपल वे से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट करके समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो मेरा पहला प्राइम फोकस है, आज हम दो की फीचर के बारे में सीखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम का। नंबर 1 मेरा है क्लास एंड नंबर 2 है ऑब्जेक्ट। बाकी सारा जो फीचर है डे बाय डे हम उसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमको समझना पड़ेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम का डेफिनेशन क्या है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम इज़ अ वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। कोई भी प्रोग्राम जो रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट है, रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम है, उसको लिखने के लिए मैं अगर ऑब्जेक्ट एंड क्लास को यूज़ करता हूँ तो उस पैराडिज्म को मैं बोलूँगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। So it focus on using real world entities like inheritance, encapsulations, polymorphism, abstraction to create modular, reusable and maintainable software। तो मुझे इतने सारा कंसेप्ट का यूज़ करना क्यों है, मुझे उसका क्या बेनिफिट मिलेगा अगर मैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है, जो मेरा प्रोग्राम है, वो मॉड्यूलर बनेगा, रीयूजेबल बनेगा एंड वो एक मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर बनेगा। रीयूजेबल क्या है? मान लो मैं एक प्रोग्राम लिखा हूँ, तो मुझे अगर उस प्रोग्राम के साथ कोई और एक फीचर ऐड करना है, मेरा पहला प्रोग्राम रहेगा, बाद में मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके उस प्रोग्राम को बढ़ा दूंगा, तो मेरा एक नया प्रोग्राम बन के रेडी हो जाएगा। तो मेरा पहला जो प्रोग्राम था वो यूज हुआ, पहला जो कोड था मेरा वो यूज हुआ, बाकी मैंने उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर यूज़ कर दिया। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोल रहे हैं रीयूजेबल इन जावा, और हम कोई भी कोड को रीयूज़ कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कितने सारे फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम पे। तो पहला मेरा फीचर है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। सेकंड मेरा है एनकैप्सुलेशंस। थर्ड वन इज इनहेरिटेंस। फोर्थ पॉलीमॉर्फिज्म। फिफ्थ एब्स्ट्रैक्शंस। तो मैं आपको एक एग्जांपल देख के समझाता हूँ कि कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को मैं अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के साथ कंपेयर करता हूँ और उस दोनों को देखता हूँ कहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम का फीचर यूज़ हुआ है, तो आप उसको समझ पाएंगे। लेट्स सी द एग्जांपल। ओके, वी हैव ए कार, right? We have a design of a car. Consider you have a working car, you can drive, you can travel one place to another place. So this physical object which have the behavior and identity, we call it an object. So ये मेरा एक कार है, वो एक ऑब्जेक्ट है, राइट? सो उस कार का क्लास का पार्ट मेरा क्या है? क्लास का मेरा फॉर्मल डेफिनेशन ये बताता है कि वो एक ब्लूप्रिंट है, प्रोटोटाइप है। तो मेरा इस कार का जो आउटसाइड का जो कलर है, जो डिज़ाइन पैटर्न है, जो मैंने जो पहले बनाया था उस डिज़ाइन को, कि मेरा कार ऐसे दिखना चाहिए। मैं एक कार का कंपनी बना रहा हूँ, तो मुझे 100 कार प्रोड्यूस करना है, तो मैं अपने डिज़ाइनर को बोला कि मुझे कार के लिए एक डिज़ाइन बना के दो। वो डिज़ाइनर जो डिज़ाइन बना कार के लिए, उसको हम बोलेंगे क्लास। उसके बाद आता है मेरा क्या है? एनकैप्सुलेशंस। एनकैप्सुलेशन क्या है? जब भी मैं कार को एक्सेस करूँगा, कैसे एक्सेस कर पाऊँगा मैं कार को? डायरेक्टली तो कार को मैं विदाउट कोई फंक्शन, तो कार अपने आप नहीं चलेगा, ठीक है? कार को चलाने के लिए मुझे फंक्शन की ज़रूरत है। कौन सी फंक्शन मेरे पास अवेलेबल है कार को चलाने के लिए? मेरे पास स्टार्ट का ऑप्शन है, मैं पहले कार को स्टार्ट करूँगा। उसके बाद मेरे पास एक्सेलेटर है, मैं अपनी कार का स्पीड को रेज कर सकता हूँ, कमा सकता हूँ। और मेरे पास ब्रेक है, जब चाहो जहाँ पे मुझे अपनी कार को स्टॉप करना है, ब्रेक का इस्तेमाल करके मैं इस कार को रोक दूंगा। जो भी मैंने फंक्शंस या मेथड यूज़ किया कार को नेविगेट करने के लिए, वो मेरे अंदर आ जाता है एनकैप्सुलेशन।
ठीक है, मैं एक मेथड के जरिए अपनी जो वर्किंग एक्टिविटी है उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। सेकेंड मेरे पास है एब्स्ट्रैक्शंस, राइट। एब्स्ट्रैक्शंस क्या है? मेरे पास फंक्शनल डिटेल्स है, मैं कार को कैसे चलाऊंगा, कितने स्पीड से चलाऊंगा, कौन सी ऑप्शन से मेरा कार का स्पीड हाई होगा, मेरे पास फंक्शनैलिटी डिटेल्स है। बट मैं यूज़र को ये नहीं बता रहा हूँ कि मेरे कार के अंदर जो डिज़ाइन, जो भी पार्ट मेरा फिट हुआ है उसको मैं रिपेयर कैसे करूँ, मैं इंजन को कैसे बदलूँ, राइट, कौन सी वायरिंग कहाँ से हुआ है उसको कैसे चेंजेस करूँ, वो इन्फॉर्मेशंस मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मैं सिर्फ यूजर को फंक्शनल पार्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ और इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड कर रहा हूँ, उसको मैं बोल रहा हूँ एब्स्ट्रैक्शंस, राइट। उसके बाद मेरे पास क्या आता है? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉली मीन्स मोर, मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म है। मान लो मेरे पास इलेक्ट्रिक कार है, पेट्रोल कार है, कोई भी मेरे पास कार है, राइट। बट मैं चलाऊंगा कैसे? वही स्टार्ट मेथड का यूज़ करके स्पीड रेस करूंगा, एक्सेलेटर की ऑप्शन से, ब्रेक लगाऊंगा ब्रेक ऑप्शन से। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट आ जाता है पॉलीमॉर्फिज्म पे। उसके बाद आता है मेरे पास इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? पेरेंट क्लास का जो भी प्रॉपर्टी है चाइल्ड क्लास उसको इनहेरिट करता है, उसको हम डिटेल समझेंगे। बट अभी एग्जांपल के लिए क्या है मेरे पास? पहले मेरे पास एक नॉर्मल क्लास था, मैं उसको डेवलप करके एक स्पोर्ट्स क्लास, स्पोर्ट्स कार बना दिया हूँ। बट मेरे पास जो भी क्लासिक मॉडल में जो भी फीचर था वो मेरा इनहेरिट हुआ और मेरा नया फीचर ऐड हो गया, राइट। ये था आपका एक सिंपल क्लैरिफिकेशंस अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम वी यूज इन आवर डेली रूटीन। सो ये था मेरा एग्जाम्पल, उसको मैं एक प्रॉपर टेक्निकल भाषा में समझाया हूँ कि कहाँ से कौन सी पार्ट मेरा वर्क करता है, कौन सा क्लास है, कौन सा एनकैप्सुलेशन है, कौन सा इनहेरिटेंस है, कौन सा पॉलीमॉर्फिज्म है, राइट। सो यहाँ पे मेरा एब्स्ट्रैक्शंस क्या है? यू जस्ट use the tools to navigate, but we do have not details about how to change the engine. So ये informations मैं आपसे hide कर दे रहा हूँ, तो ये मेरे abstractions के अंदर आता है। So let's see the next topic and next feature of the object oriented programming system called as class. So उसका formal definition का बात करते हैं। What is class in a Java? तो क्लास क्या है? मैं आपको पहले से बताया कि जब मैं आपको रियल वर्ल्ड का एग्जांपल बता रहा था कि क्लास मेरा क्या है, क्लास एक ब्लूप्रिंट है। बट व्हेनेवर इंटरव्यूअर आस्क टू यू प्लीज एक्सप्लेन अबाउट क्लास, सो योर आंसर शुड बी इन अ प्रॉपर वे, सो इंटरव्यू विल बी सैटिस्फाइड विथ योर आंसर। सो यू हैव टू से ए क्लास इन अ जावा इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट यूज्ड टू क्रिएट ए ऑब्जेक्ट। मुझे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए जो भी टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट की रिक्वायरमेंट है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार का एग्जांपल है, कार मेरा एक ऑब्जेक्ट है। बट उससे पहले जब डिज़ाइनर ने उसका डिज़ाइन किया था, जो टेम्पलेट बनाया था, वो ही उसका क्लास है। और प्रोग्रामिंग भाषा में उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। और यहाँ पे मेरे पास क्या है? इट अ ग्रुप ऑफ डेटा, फील्ड्स एंड बिहेवियर मेथड्स that are common to all objects of that type. So it's a logical entity, meaning it does not take memory until an object is created from it. मैंने एक क्लास बना लिया, जब तक मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता उस क्लास को मेरा मेमोरी नहीं मिलेगा। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जब तक मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता तब तक क्लास को मेमोरी नहीं मिलता। एक लॉजिकल एंटिटी है, डिज़ाइन पार्ट है, तो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो एक क्लास के अंदर क्या क्या आ सकता है? तो मैं आपको कोड एडिटर पे एग्जांपल दिखा देता हूँ कि एक क्लास के अंदर क्या क्या आ सकता है, राइट। सो ये मेरा एक क्लास है, क्लास स्टूडेंट है। तो मेरे पास क्या क्या आ सकता है? मेरे पास डेटा टाइप आ सकता है, वेरिएबल आ सकता है, राइट। तो कंस्ट्रक्टर आ सकता है और साथ में मेरा मेथड भी आ सकता है। सो एक क्लास इतने सारा चीज़ को कंटेन करता है। मेरा वेरिएबल डेटा टाइप को कंटेन करता है, राइट, कंस्ट्रक्टर को भी होल्ड करता है और मेथड को भी
होल्ड करता है। ठीक है, क्लास के अंदर मेरा ये सारा चीज़ आता है। फील्ड मेरा क्या है? फील्ड एक वेरिएबल है दैट होल्ड द डेटा और स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल स्ट्रिंग नेम। मैं अगर किसी का नेम को डिक्लेयर करता हूँ तो इसके लिए मुझे स्ट्रिंग का यूज़ करना पड़ता है। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग मेरा एक डेटा टाइप है। नेम क्या है? एक वेरिएबल है। इंट क्या है? मेरे डेटा टाइप है और एज एक वेरिएबल है। तो जो मेरे पास जो डेटा है जो फील्ड से, वो क्लास के अंदर आ जाता है। उसके बाद मेरे पास मेथड भी आता है, एक्शंस और बिहेवियर दैट ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म। जैसे कि मैं डिस्प्ले से मैं जो भी मेरे पास फंक्शनल पार्ट है मैं उसको डिस्प्ले करवाता हूँ। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्टर, राइट। सो ब्लॉक आता है, कोड ऑफ ब्लॉक, यूजफुल लॉजिक, नेस्टेड क्लास एंड इंटरफेस भी आता है। तो ये सारा चीज़ जब हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मेथड्स क्या होता है, राइट, ये सारा डिटेल्स हम उसमें सीखेंगे। इंटरफेस क्या है वो भी जानेंगे। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट मेरा फीचर के ऊपर। ऑब्जेक्ट क्या है? मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया, एक फिजिकल थिंग्स आपके पास है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है जिसको मैं ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ। बट वो ऑब्जेक्ट क्यों बोलते हैं उसको, उसका क्राइटेरिया क्या है, कौन सा क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई करता है, उसको मैं ऑब्जेक्ट बोलता हूँ। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या है। एन ऑब्जेक्ट इन अ जावा इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी क्रिएट फ्रॉम ए क्लास। एक क्लास से बनाया हुआ है, मेरा एक डिज़ाइन से, मेरे पास कार का डिज़ाइन था, उस डिज़ाइन को देख के मैंने एक फिजिकल कार बना दिया जिसको मैं चला पा रहा हूँ। तो ये मेरा क्या है, जो जिसको मैं चला पा रहा हूँ, जो कार को मैं ड्राइव कर पा रहा हूँ, वो मेरा ऑब्जेक्ट है। जो डिज़ाइनिंग पार्ट मेरा डिज़ाइनर मुझे दिया है वो मेरा क्लास है। ये था मेरा रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। बट इट हैज़ क्या है, उसके पास क्या क्या है, उसके पास एक स्टेट है, ठीक है, उसके पास बिहेवियर है। स्टेट का मतलब क्या है, मेरे पास कौन सा कलर का कार है, रेड कलर का है, ब्लैक कलर का है, कौन से मॉडल का है, ठीक है, ये मेरा स्टेट आ जाता है। उसके बाद आता है मेरा बिहेवियर, कौन से मेथड्स मेरे पास अवेलेबल है, मैं उसको स्टार्ट कर पा रहा हूँ, स्पीड बढ़ा पा रहा हूँ, ब्रेक लगा रहा हूँ, ये सारा बिहेवियर मेरे पास है, राइट। तो क्लास का क्या सिंटैक्स है, ऑब्जेक्ट का क्या सिंटैक्स है, क्लास नेम वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक चीज़ कॉमन है, क्लास नेम इधर है, इधर भी क्लास का नेम है, और यहाँ पे मैं कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ न्यू कीवर्ड का, जिसकी मदद से मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पा रहा हूँ, राइट। सो चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल कैसे एक ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पहले एक क्लास बनाया, ठीक है, मैंने एक क्लास बनाया स्टूडेंट का, उसमें मैंने क्या बताया, यहाँ पे होल्ड ऑन, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, ये हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ आपको। मेरे पास क्या है, क्लास स्टूडेंट का डिफरेंट डेटा मेरे पास है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आईडी इंटीजर आईडी है और नेम मेरे पास स्ट्रिंग है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पे स्टूडेंट मेरे क्लास का नाम है। उसके बाद इक्वल टू न्यू स्टूडेंट मैंने यहाँ पे बनाया मेन मेथड के अंदर। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो भी डेटा है मैं उसको ऑब्जेक्ट के माध्यम से उस डेटा को मैं कॉल कर पा रहा हूँ, ठीक है। s1.id इक्वल टू 101, s1.name इक्वल टू सोनू, मैं उसको प्रिंट करवा दूंगा मेरे पास नेम को और आईडी को, राइट। तो चलिए उसको रन करके देखते हैं मेरे पास क्या आउटपुट आता है। मेरे पास आईडी क्या आ गया, 101 और सोनू। तो ये s1 क्या है, ये स्टूडेंट क्या है, ये सारा चीज़ हम अभी देखेंगे। स्टूडेंट मेरे क्या है, स्टूडेंट मेरे क्लास का नाम है, राइट। s1 क्या है, s1 मेरे रेफरेंस वेरिएबल है, राइट। एक रेफरेंस में ले रहा हूँ, एक रेफरेंस के माध्यम से मैं अपनी वैल्यू को कॉल कर रहा हूँ। तो मेरे पास अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, सो उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कैसे करूँगा,
मतलब मैं उस ऑब्जेक्ट के माध्यम से अपने कैसे एक वैल्यू को मैं ऐड कर पाऊँगा। ठीक है, तो मेरे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं पहले क्या करूँगा, यूजिंग डॉट ऑपरेटर्स और रेफरेंस वेरिएबल और कंस्ट्रक्टर्स और मेथड, ये तीनों माध्यम से मैं ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर पाऊँगा। वन वन करके हम देखेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे। मेरे पास जो पहले एग्जाम्पल है आपके पास, जहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे मैं यहाँ पे मेन मेथड के अंदर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। ठीक है, मैंने न्यू कीवर्ड की माध्यम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, बट इस ऑब्जेक्ट की माध्यम से कैसे वैल्यू को इनिशियलाइज करूँगा, डॉट ऑपरेटर की माध्यम से। s1 डॉट आई डी इक्वल टू 101, s1 डॉट नेम इज इक्वल टू सोनू। यहाँ पे मैंने डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके वैल्यू को कॉल किया और ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया। मेरे पास जो 3 वे है कि मैं किस तरह से अपना ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता हूँ, तो मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है डॉट ऑपरेटर। सो हमने सीखा कि किस प्रकार एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, सिंटैक्स उसको देखा समझा। अभी चलिए देखते हैं कि किस वे से हम एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए मेरे पास 3 वे है। पहला ऑप्शन नंबर 1, डॉट ऑपरेटर के माध्यम से मैं एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर पाऊँगा। सेकेंड, मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर के माध्यम से मैं ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर पाऊँगा। थर्ड वन, मेरे पास मेथड है, मेथड के माध्यम से मैं एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर पाऊँगा। तो मेरे पास एक क्लास है, एक क्लास स्टूडेंट के अंदर मेरे पास उसका आईडी है और उसका नाम है, राइट। तो उसके बाद मेरे पास मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर पब्लिक क्लास मेन जो है मेरा 2 क्लास इधर है, एक मेरा आउटर क्लास है, ठीक है, और मेरे पास एक इनर क्लास है। आउटर क्लास मेरा स्टूडेंट है और मेरा इनर क्लास है मेन है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी मैं मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूँगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का कौन सा सिंटैक्स था, क्लास का नेम, रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू न्यू कीवर्ड क्लास नेम। तो यहाँ पे क्लास का नेम क्या है, स्टूडेंट, s1 मेरा क्या है, रेफरेंस वेरिएबल, और न्यू क्या है मेरा, कीवर्ड। अभी मैं वैल्यू को कॉल करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा ID 101 और नेम सोनू। ये था मैं डॉट ऑपरेटर के माध्यम से कैसे मैं एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर पाता हूँ। सेकेंड स्टेप मेरा है, विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर वी कैन इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। ओके, सो मेरे पास अभी एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, क्लास का नेम जो है मेरा कंस्ट्रक्टर नाम सेम होगा। तो कंस्ट्रक्टर एक मेजर कॉन्सेप्ट है, मैं आगे का क्लास में आपको पढ़ाऊंगा कंस्ट्रक्टर क्या है, किस प्रकार कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है, कितने प्रकार का कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, उसका प्रोग्राम बनाएंगे। अभी के लिए देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर के माध्यम से कैसे मैं ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर पाता हूँ, राइट। यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, तो उसके बाद मेरे पास एक मेथड है जिसको मैं डिस्प्ले कर पाऊँगा। उसके बाद मेरे पास क्या है, मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद उसकी मेथड को मैंने कॉल किया। मेरे पास आउटपुट क्या होना चाहिए, मेरे पास अभी आउटपुट आ चुका है 101 सोनू एंड 102 रवि। ये था मेरा कंस्ट्रक्टर के माध्यम से मैं ऑब्जेक्ट को कैसे इनिशियलाइज करता हूँ। सेकेंड मेरे पास अवेलेबल है मेथड के माध्यम से कैसे मैं एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता हूँ, राइट। सो मेरे पास 2 ही मेथड है, एक है मेरे पास सेट डिटेल्स और उसके बाद मेरे पास और एक मेथड है डिस्प्ले, ठीक है। मैं उसको ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके उससे ही मैं डिटेल्स यहाँ पे लूँगा। मैं पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्टूडेंट s1 इक्वल टू मेन obj डॉट न्यू स्टूडेंट। तो मैं अभी क्या किया, मैंने s1 डॉट
सेट डिटेल्स में मेरे पास जो वैल्यू था, मुझे जो वैल्यू इनपुट देना था मैंने यहाँ पे दे दिया 101 आईडी और सोन। उसके बाद मैंने डिस्प्ले किया, मैं यहाँ पे मेथड के माध्यम से एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर पाता हूँ। आप देख सकते हो डिस्प्ले मेरा मेथड था, मैंने बनाया था, और सेट डिटेल्स भी मैंने एक मेथड बनाया था ऊपर, जिस मेथड को मैं अभी कॉल कर रहा हूँ विद द क्रिएट ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मैं उसको कॉल करता हूँ। ठीक है, मैं मेथड के माध्यम से मैं एक ऑब्जेक्ट को अभी इनिशियलाइज किया, तो उसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। आउटपुट सेम आईडी मेरा अभी मेरे पास है। हम कैसे ऑब्जेक्ट को डिफरेंट वे से क्रिएट करते हैं। पहले मेरे पास है न्यू कीवर्ड के माध्यम से मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाता हूँ, मैंने आपको करके दिखाया। और उसके बाद न्यू इंस्टेंस के माध्यम से भी क्रिएट कर सकते हैं डायनेमिकली यूजिंग क्लास। सो क्लोन माध्यम से भी कर सकते हैं, जो कि एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को कॉपी करता है। डी सीरियलाइजेशंस भी कर सकते हैं, और फैक्ट्री मेथड के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो ये था आपका 5 वे टू क्रिएट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो हमने आज क्या क्या डिस्कस किया। आज हमने डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या होता है, और उसका कितने सारे की फीचर्स हैं, और उस की फीचर से 2 की फीचर्स को हमने कम्प्लीटली डिटेल्स डिस्क्राइब किया, साथ में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ उसको रिलेट करके समझा। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्लियर हुआ है आज के क्लास में, तो आप इस चैनल को शेयर कर सकते हो आपके फ्रेंड को, या जो भी बिगनर है सीखना चाहते हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जावा को सीखना चाहते तो उनको भी शेयर कर सकते हो। और आपको अगर कोई डाउट है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए मुझसे, तो आप मुझे कमेंट आउट कर सकते हो। और साथ में जितने तरह नेक्स्ट कंटेंट के लिए, टेक कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।